जयपुर में इस साल हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ रही थी। गांव के अधिकतर लोग ठंड के मारे अपने घरों में रजाई में दुबक कर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव में लॉकडाउन लगा हो। क्या हुआ रोशनी, तूने हम सभी को इतनी ठंड में यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ रोशनी, जल्दी बता, क्या काम है? वैसे ठंड के मारे मेरे पूरे शरीर के नट बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अबे क्या यार, तुम दोनों तो ठंड के मारे ऐसे कांप रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारे कच्चे के अंदर बर्फ के गोले रख दिए हो। मुझे देखो, मैं तो स्वेटर तक पहन कर नहीं आया। देख बल्लू, तू ज्यादा हवा में मत उड़। अगर किसी दिन तू बीमार हो गया ना तो तेरे सारे फैशन का भूत उतर जाएगा। अबे जाओ यहाँ से। ये बोलो ना कि तुम दोनों मुझसे जलते हो। मुझे अकल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे तुम तीनों लड़ना झगड़ना बंद करो। मैंने तुम्हें यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया है। तो फिर क्या तुमने हमें यहाँ इतनी ठंड में माधव की शादी कराने के लिए बुलाया है? अरे नहीं बुद्धू, क्या तुम सब भूल गए? हम रोज झुमरी काकी की टपरी पर चाय पीने के लिए जाते हैं। अबे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। वैसे भी ठंड बहुत तेज लग रही है, कम से कम चाय पीकर इस ठंड से थोड़ी राहत तो मिलेगी। वो सब तो ठीक है गप्पू, लेकिन आज चाय के पैसे कौन देगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अबे गरीबों, मेरे होते हुए तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज चाय के पैसे तुम्हारा भाई बल्लू देगा। चलो ज्यादा पंचायत मत करो, जल्दी से झुमरी काकी की टपरी पे चलते हैं। और इतना कहकर वो चारों झुमरी काकी की टपरी पर चाय पीने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे आओ आओ बच्चों आओ। मैं तुम सभी का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम तो आ जाओगे ही नहीं। अरे नहीं काकी, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हम आपकी टपरी पर चाय पीने के लिए ना आए? हाँ झुमरी काकी, अगर एक दिन ही हम आपकी चाय ना पिए तो हमारा दिन ही अच्छा नहीं जाता। मस्का तो ऐसे लगा रहा है जैसे झुमरी काकी इसको फ्री में चाय दे देंगी। बच्चों तुम 5 मिनट रुको बस, अभी तुम सब के लिए गरमा गरम मसालेदार चाय बना के लाती हूँ। झुमरी काकी के हाथ की चाय उन चारों को बहुत ज्यादा पसंद थी। वो हर रोज झुमरी काकी की टपरी पर चाय पीने के लिए आया करते थे, जिसके कारण झुमरी काकी से उनका लगाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अरे बल्लू, सभी बच्चों ने स्वेटर पहना है, लेकिन तेरी स्वेटर कहाँ है? क्या तुझे ठंड नहीं लग रही? नहीं मुखिया जी, बल्लू को ठंड नहीं लगती है। अगर वो कच्चे और बनियान में पूरे गांव में भी घूमे ना तो भी उसको ठंड का एहसास नहीं होता है। गप्पू ज्यादा मत बोल, नहीं तो अभी तेरा स्वेटर उतार कर नाले में फेंक दूंगा, फिर ठंड के मारे ठिठुरता फिरेगा, समझा? अरे रोशनी, मुखिया जी स्वेटर और टोपी में एकदम एलियन की तरह लग रहे, जैसा मूवी में दिखाया गया था। अरे धीरे बोल माधव, अगर मुखिया जी ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। उन सभी की बातें चल ही रही थीं कि तभी वहाँ पर झुमरी काकी गर्मा गर्म चाय लेकर आ जाती हैं। सभी के ऊपर कड़कती ठंड की मार है और झुमरी काकी की गर्मा गर्म स्पेशल चाय तैयार है। अरे वाह काकी वाह, क्या कविता गई है। कविता सुनकर तो मजा ही आ गया। बच्चों, कल फिर जोरों की ठंड आएगी, अब जल्दी चाय पी लो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। अरे मुखिया जी, शायरी के मामले में तो आप झुमरी काकी को भी टक्कर दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी मुझे भी थोड़ा शायरी का नशा आ जाता है। और फिर सभी लोग मसालेदार कड़क चाय की चुस्की मारने लगते हैं। ओहो, अभी तो मैंने चाय की एक ही चुस्की मारी थी और इतने में ये ठंडी हो गई। ऊपर वाले इस ठंड को थोड़ा कम कीजिए ना। तूने सही कहा रोशनी, अगर ऐसे ही ठंड पड़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमें पानी को पीने की जगह बर्फ की तरह खाना पड़ेगा। और फिर सभी लोग झुमरी काकी को चाय के पैसे देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जी, लगता है घर में कोई चूहा मर गया है। पूरे घर में सड़े अंडे जैसी बदबू आ रही है। अरे भाग्यवान, ये बदबू किसी चूहे की नहीं बल्कि इस गप्पू के शरीर से आ रही है। ये नालायक 3 हफ्तों से नहाया नहीं है। क्यों रे नालायक, मैंने तुझसे कल कहा था ना कि तू नहा ले, तो फिर तू कल नहाया क्यों नहीं? माँ, कल मैंने जैसे ही नहाने के लिए अपनी पहली उंगली पानी में डुबाई तो मुझे मेरी नानी याद आ गई। क्यों, पानी में क्या तेरी नानी बैठी हुई थी जो तुझे तेरी नानी याद आ गई? जी, आप मेरी माँ के बारे में ना फालतू बात मत कीजिए। नहीं पिताजी, मेरा मतलब पानी बहुत ठंडा था, इसीलिए नहाना तो छोड़िए, मेरी तो हाथ मुंह धोने की भी इच्छा नहीं हुई। अरे तो नालायक, पानी को गर्म भी तो किया जा सकता है, तू गर्म पानी में नहा लेता ना।
माँ मैंने पानी को गर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे मैंने ठंडे पानी को एक पतीले में भरकर चूल्हे पर रखा, तभी मैंने देखा कि चूल्हे की सारी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं पानी गर्म ही नहीं कर पाया। बात तो तू सही कह रहा है। और आज सुबह मैं भी लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल गई थी। मैंने देखा सारी लकड़ियाँ कोहरे के कारण गीली हो गई थी, इसलिए मैं उन लकड़ियों को लेकर ही नहीं आई। तो फिर माँ मैं बिना गर्म पानी के कैसे नहाऊंगा? चलो कोई बात नहीं बेटा, जो काम कल नहीं हो पाया वो हम आज कर लेते हैं। और वो मर्दी क्या जो ठंड में ठंडे पानी से न नहाया हो, और वैसे भी हल्की हल्की सी धूप आने लगी है। अगर तू ठंडे पानी से नहाएगा तो तुझे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। अरे नहीं 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 पिताजी, मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा। अगर मैं ठंडे पानी से नहाया तो कल के अखबार में मेरी तस्वीर मिलेगी। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर ठंड लगेगी। चल अब जल्दी से नहा ले। माँ पिताजी आप दोनों पागल हो गए हो। अरे इस नाजुक सी जान पर कुछ तो रहम करो। अरे इतनी कड़ी सजा तो यमराज जी भी नहीं देते जितनी की आप दोनों मुझे दे रहे हैं। भाग्यवान ये नालायक ऐसे नहीं मानेगा, इसको पकड़कर ही नहलाना पड़ेगा। पकड़ो इस कमबख्त को, यहाँ से भाग ले गप्पू, नहीं तो ये दोनों आज तेरी कुल्फी जमाकर ही मानेंगे। और इतना कहकर गप्पू दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे की कहानी के लिए फॉलो कर लेना।